हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल और डिफरेंट है। आज का वीडियो टॉयज रिव्यू या स्टंट कार के बारे में नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो दिल से जुड़ा हुआ है। संडे का दिन शिवरात्रि का पावन मौका और उसी दिन मेरी बात हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड गैरी से। गैरी इस टाइम यूएस में है और मैं इंडिया में, लेकिन डिस्टेंस कभी हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आया। हमारी बात जस्ट नॉर्मल थी। उसने पूछा संडे का क्या प्लान है, मैंने कहा कुछ खास नहीं। तभी गैरी ने कहा देन मेक इट स्पेशल। यही एक लाइन थी जिसने मेरा पूरा संडे बदल दिया। हमने कॉल पर ही डिसाइड किया कि इस संडे को सिर्फ पास नहीं बल्कि इसको मीनिंगफुल बनाना है। हमने डिसाइड किया कि अगर हम किसी की लाइफ में थोड़ी सी खुशी ला सके तो वही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा। जैसे ही हमें सिटी से बाहर निकलना शुरू किया, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फ्रेश हवा, ओपन रोड्स और एक पॉजिटिव फीलिंग। हमें उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जर्नी हमारे दिल को इतना टच कर जाएगी। हम विजिट करने जा रहे हैं पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में मुल्लापुर के पास एक गांव जिसका नाम है तलवंडी खुर्द। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ दीवारें नहीं, यहाँ प्यार है, केयर है और छोटे छोटे सपने पल रहे हैं। स्वामी गंगानंद जी पुरी वालों की कृपा और आशीर्वाद से बना हुआ बाल घर SGB इंटरनेशनल फाउंडेशन। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई सरदार कुलदीप सिंह मान जी से, जो इस फाउंडेशन को चलाने और बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। इसी के साथ हम मिले मैम जसवीर कौर जी को, जो पूरे बाल घर और फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं और सब कुछ डिसिप्लिन के साथ संभालती हैं। यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग छोटे छोटे सेपरेट घर बनाए गए। सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम किसी ऑर्फन हाउस में आए हैं, बल्कि एक परिवार के घर में आए हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, उन्हें सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि उन्हें घर जैसा माहौल देना बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरों की मुस्कान ने दिल खुश कर दिया। ये लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है कैसे नेचर के साथ रहना है। मैम जसवीर कौर जी ने हमें बताया कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा सा फॉरेस्ट भी बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे प्ले करते हैं, नेचर को समझते हैं और फ्री फील करते हैं। कुलदीप सिंह मान जी ने हमें इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल के अंदर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये जगह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे सिर्फ चार दीवारों के अंदर ना रहें बल्कि नेचर के करीब आकर खुलकर जी सकें। इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि यहाँ पक्षियों और जानवरों का भी ध्यान रखा गया है ताकि बच्चे उन्हें नज़दीक से देख सकें, उनके साथ समय बिता सकें और नेचर को और अच्छे से महसूस कर सकें। इन सब का मकसद यही है कि बच्चे खुश रहें, मेंटली स्ट्रांग बने रहें, उन्हें एक नेचुरल, पीसफुल और घर जैसा एनवायरनमेंट मिले। यहाँ पर एक छोटा सा पूल भी बनाया है जो सुंदर तरीके से बनाया गया है। नीचे पत्थर लगाकर इसे बिल्कुल नेचर लुक दिया गया है। इस पूल में बत्तखें आराम से तैरती हुई दिखाई देती हैं, जो पूरे माहौल को और भी ज़्यादा शांत और मनमोहक बना देती हैं। कुलदीप सिंह मान जी ने हमें बताया कि जब बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं तो उनका डर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका मन हमेशा फ्रेश रहता है। और हमें बताया कि जब बच्चे इस फॉरेस्ट में आते हैं तो यहाँ आकर एंजॉय करते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी खेलते हैं और कभी बस इस नेचर को महसूस करते हैं। आज के समय में जहाँ बच्चे ज़्यादातर मोबाइल और स्क्रीन तक सीमित ही हो गए हैं, वहाँ इस तरह का नेचर एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सच कहूँ तो यहाँ आकर ऐसा लगा कि बच्चों के लिए सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बनाई गई बल्कि उनके मन, शरीर और सोच तीनों का ध्यान रखा गया है। ये सब देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने डिसाइड किया कि हम भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे।
मेरे साथ था मेरा छोटा भाई। इसके बाद हम चले गए सीधा लुधियाना सिटी की तरफ। सिटी के अंदर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। संडे होने के बाद भी रोड्स पर रश था, लेकिन मन में एक ही थॉट था कि आज का दिन स्पेशल होने वाला है। ट्रैफिक के बीच भी हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें पता था कि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद सबसे पहले हम गए टॉय शॉप पर। यहाँ हमने बच्चों के लिए अलग अलग टाइप्स के टॉयज़ चूज़ किए। छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ और बड़े किड्स के लिए फन और लर्निंग टॉयज़। टॉय सेलेक्ट करते टाइम सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, किड्स के चेहरे पर स्माइल। टॉयज़ लेने के बाद हम डायरेक्टली गए ग्रोसरी स्टोर। वहाँ से हमने डेली यूज़ का सामान लिया जो बच्चों के काम आ सके। ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन दिल से था। इस दिन हमने एक बात सीखी, खुशी लेने से नहीं देने से मिलती है। अगर आप भी लाइफ में कभी ऐसा मौका पाएं तो प्लीज़ ऐसे प्लेसेस जरूर विजिट करें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हेल्प करें। और दोस्तों, अगर आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को मिलता रहा, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, व्यूज़ बढ़ते रहे, फ्यूचर में चैनल की अर्निंग शुरू होती है, तो हम वादा करते हैं कि इस अर्निंग से हम ऐसे ही अच्छे अच्छे काम बार बार करते रहेंगे। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किसी की लाइफ में खुशी ला सकता है। अगर आप इस सोच के साथ हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे काइंड और धन्यवाद दिल से।